नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल पूरे देश में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए यानी कि एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया। पेपर लीक की खबरें आई। आपको बता दें, इसके अलावा स्कॉलर गैंग के कई लोग पकड़े गए। बिहार से ही कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, छापेमारी चल रही है, एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि एनटीए के द्वारा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि पेपर लीक की बातें पूरी तरह से भ्रामक हैं, तथ्यहीन हैं, गलत है। लेकिन इन सब के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी उन्होंने 23 लाख युवाओं को लेकर प्रश्न उठाया है, मोदी सरकार को घेरा है और उनका मानना है एक तरह से कि पेपर लीक हुआ है। आप देखिए, जो ट्वीट किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, उसमें लिखा है उन्होंने कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर 23 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के सपनों के साथ धोखा है। 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिले का सपना संजोए, छात्र हो या सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं होनहार युवा, हर किसी के लिए मोदी सरकार अभिशाप बन चुकी है। 10 वर्षों से भाजपा सरकार के निकम्मेपन की कीमत अपने भविष्य की बर्बादी से चुका रहा युवा और उसका परिवार अब समझ चुका है कि जुबान चलाने और सरकार चलाने में फर्क होता है। कांग्रेस ने सख्त कानून बनाकर युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया है। छात्रों को स्वस्थ और पारदर्शी माहौल हमारी गारंटी है। यानी कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे यह कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, 23 लाख कैंडिडेट जो थे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो है अभी प्रेस रिलीज जारी किया गया और कहा गया है कि पेपर लीक की बातें पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। सवाई माधोपुर राजस्थान के एक सेंटर से जो है वो कुछ छात्र जो हैं वो प्रश्न पत्र लेकर बाहर निकल गए और उसे ही सर्कुलेट सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। पेपर लीक की बातें पूरी तरह से गलत है, एनटीए का ये कहना है। तो वही बता दें कि बिहार में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई देश का परीक्षा हो और गड़बड़ी हो और बिहार का कनेक्शन ना हो। बिहार से भी बता दें कि कई स्कॉलर गैंग इस परीक्षा में एक्टिव थे, जिसको लेकर गिरफ्तारी भी हुई है, बहुत लोग पकड़े भी गए हैं। एफआईआर दर्ज हुआ है पटना के शास्त्री नगर थाने में। तो बताएं आपको हम कि नीट यूजी का परीक्षा जो है विवादों में पूरी तरह से घिर चुका है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया है और उनका कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक जो है उसको लेकर हम सख्त कदम उठाएंगे। और आपको बता दें कि पिछले 10-15 सालों में बिहार चाहे देश में पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ गई है। आप देख ले, कुछ ही महीनों में यूपी में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, झारखंड में वहां पर सीजीएल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, बिहार में देख लें आप सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का सिविल सेवा का 2 साल पहले पेपर लीक हुआ। फिलहाल पिछले महीने जो है मार्च में वो वहाँ शिक्षक बहाली की परीक्षा हो रही थी, उसका पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। सरकार ने हालांकि इस पर कानून बनाया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक जीरो है। और जो माफिया हैं, जालसाज हैं, उनको सरकार के नियम कानून का कोई परवाह नहीं है, कोई डर नहीं है और बेधड़क तरीके से वो पेपर लीक करते जा रहे हैं, परीक्षाओं को विवादास्पद बनाते जा रहे हैं, योग्य अभ्यर्थियों के सपनों के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं और शासन प्रशासन जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। और अगर हम देखें, बिहार पेपर लीक के चपेट में रहता है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो माफियाओं के सामने दंडवत साष्टांग की मुद्रा में रहती है, क्योंकि छोटे मोटे जो प्यादे होते हैं, छोटी मछलियां होती हैं, उनको छोड़कर किसी पर भी हाथ डालने का हिम्मत जो है न यहाँ की पुलिस करती है, न राजनेता करते हैं, न विपक्ष के नेता पेपर लीक पर बात करने को तैयार होते हैं। आप क्या कह रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।